हेलो एवरीवन, दिस इज राम हियर एंड आई वेलकम टू यू ऑल टू रामटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि सॉइल के कंसिस्टेंसी यानी टर्बक लिमिट देख लिया था, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट और इनके स्टेट्स यानी कि इनकी अवस्थाओं के बारे में देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक है, यानी कि मृदा के सूचकांक। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज में क्या देखने वाले हैं? इंडेक्स प्रॉपर्टीज में हम देखने वाले हैं सिंपल इनके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज, सामान्य गुण देखने वाले हैं, ठीक है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टी मींस सूचकांक गुण, ठीक है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स यानी सूचकांक, मृदा सूचकांक कितने प्रकार के होते हैं ये देखने वाले हैं। कुछ जनरली जैसे कि लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स, एक्टिविटी, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हमारा फर्स्ट रहेगा यहाँ पर हेडिंग प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि सुघटिता सूचकांक, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, यानी कि सुघटिता सूचकांक, सुघटिता सूचकांक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स यानी कि सुघटिता सूचकांक, ये हो जाएगा द्रव सूचकांक, ठीक है। नेक्स्ट वन है टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स, टफनेस मींस होता है टफनेस इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है टफनेस इंडेक्स, इसके बाद में नेक्स्ट वन है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ठीक है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। नेक्स्ट वन है एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी। तो आज हम फर्स्टली पहला टॉपिक यहाँ पर पहला पॉइंट देखने वाले हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता क्या है, ठीक है, यानी सुघटिता सूचकांक क्या होता है देख लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी सुघटिता सूचकांक। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, यह प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है WL माइनस WP, यानी ये प्लास्टिक रेंज को ही कहते हैं, ठीक है, इस प्लास्टिक रेंज को ही कहते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये प्लास्टिक स्टेट का रेंज है, ठीक है, WP से WL तक का ये होता है प्लास्टिक रेंज, प्लास्टिक रेंज, प्लास्टिक रेंज। तो यही प्लास्टिक रेंज यानी सुघट परास, सुघट परास को ही क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है WL माइनस P, WL माइनस WP, इसे डिनोट करते हैं IP से यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। इसका बताया क्या डिफरेंस होता है WL माइनस WP, ठीक है, WL माइनस WP, इट इज द डिफरेंस बिटवीन WL यानी लिक्विडिटी या लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। ये है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस होता है। क्या चीज?
लिक्विडिटी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस होता है। इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, WL माइनस WP क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट है सॉइल में प्लास्टिसिटी इंडेक्स वाटर कंटेंट का वो रेंज है जो सॉइल का प्लास्टिक रेंज होता है, ठीक है। प्लास्टिसिटी रेंज को ही क्या कहते हैं? लिक्विड प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे सॉइल में प्लास्टिसिटी इंडेक्स वाटर कंटेंट का वो रेंज है, सॉइल में या मृदा में सॉइल में प्लास्टिसिटी इंडेक्स वाटर का वो रेंज है, वाटर का वो रेंज है वाटर का वो रेंज है जहां सॉइल प्लास्टिक स्टेट में रहता है। जहां पर क्या होता है? ये प्लास्टिक रेंज में रहता है, यानी प्लास्टिक स्टेट में रहता है, जहां पर सॉइल प्लास्टिक स्टेट में होता है, जहां पर सॉइल प्लास्टिक रेंज में रहता है, ठीक है। सॉइल किस स्टेट में है? प्लास्टिक स्टेट में होता है, ठीक है, प्लास्टिक स्टेट में होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक रेंज, जिसके प्लास्टिक रेंज क्या होता है? प्लास्टिक रेंज वो होता है जहां पर जिसमें वाटर कंटेंट इतना हो या वाटर कंटेंट का वो मात्रा जिसमें कि सॉइल को इजिली 3 mm डायमीटर का थ्रेड बना सके, 3 mm डायमीटर का उसको धागा बना सके, ठीक है। तो प्लास्टिक रेंज क्या होता है? यानी ये प्लास्टिक स्टेट क्या होता है? जहां पर सॉइल प्लास्टिक रेंज या लिक्विडिटी इंडेक्स प्लास्टिक रेंज वो होता है या जिसमें वाटर कंटेंट की इतनी मात्रा हो कि सॉइल को क्या किया जा सके? 3 mm डायमीटर का थ्रेड बनाया जा सके, ठीक है। प्लास्टिक रेंज वो होता है जिसमें सॉइल की या जल की वो मात्रा हो कि सॉइल का 3 mm डायमीटर का या 3 mm डायमीटर का यानी 3 mm व्यास का थ्रेड बनाया जा सके, थ्रेड, ठीक है, थ्रेड यानी धागा, थ्रेड बनाया जा सके, 3 mm का धागा बनाया जा सके, ठीक है, बनाया जा सके। ठीक है। और नेक्स्ट चीज देख लेते हैं कि लिक्विड प्लास्टिसिटी इंडेक्स हाई, लो, मीडियम कितने रेंज पर होती है, ठीक है। कितने मतलब प्लास्टिक लिमिट ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, अगर हम आईपी को कैलकुलेट करें और उसकी वैल्यू आईपी की वैल्यू अगर आरपी की वैल्यू अगर 7 से नीचे है, ठीक है, लेस देन 7 है, तो इसे क्या मानते हैं? इसे मानते हैं लो प्लास्टिसिटी, लो प्लास्टिक, इसे क्या बोलते हैं? लो प्लास्टिसिटी, ठीक है। अगर आईपी की वैल्यू 7 से 17 यानी 7 to 17 के बीच में इसका रेंज है, तो इसको मानते हैं मीडियम प्लास्टिक, ठीक है। कैसा सॉइल है? मीडियम प्लास्टिक है, मीडियम प्लास्टिक है, यानी कि
मीडियम क्या है, सुघट है। अगर आईपी की वैल्यू 17 से ग्रेटर हो गया, आईपी की वैल्यू अगर 17 से ज्यादा है तो इसे मानते हैं हाई प्लास्टिसिटी, हाई प्लास्टिसिटी, हाई प्लास्टिसिटी। ठीक है, अभी प्लास्टिसिटी में क्या होता है, प्लास्टिसिटी रेंज वो होता है जहां पर मिट्टी को या सॉइल का सॉइल की वो मात्रा हो जहां पर उस सॉइल को यानी रोल करके थ्रेड बनाया जाए तो 3 mm डायमीटर तक का इजीली बन जाए, यानी कोई भी क्रैक्स या क्रैक्स ना जनरेट हो उसमें। ठीक है, तो उसे मानते हैं कि प्लास्टिक स्टेट में है। प्लास्टिक स्टेट में ही जब मिट्टी होती है तभी उसको क्या किया जा सकता है, किसी भी फॉर्म में इजिली बनाया जा सकता है। जैसे मूर्ति वगैरह बनाने के लिए या किसी चीज का, मिट्टी का कोई भी चीजें बनाने के लिए उसे क्या करते हैं, प्लास्टिक स्टेट में रखते हैं, उस मिट्टी को प्लास्टिक स्टेट में रखते हैं। यानी कि हर मिट्टी का प्लास्टिक स्टेट रेंज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी में ज्यादा जल की जरूरत है, किसी में कम, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको प्लास्टिक रेंज में रखते हैं क्योंकि उसे अगर किसी भी फॉर्म में या किसी को कुछ बनाना होता है उस मिट्टी को, तो क्या करते हैं, उसे हमेशा प्लास्टिक स्टेट में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखा था लिक्विडिटी इंडेक्स, या ठीक है, नेक्स्ट वन देखा था लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स था। नेक्स्ट वन है लिक्विडिटी इंडेक्स, यानी जिसे डिनोट करेंगे IL से, लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स यानी कि द्रव सूचकांक, द्रव सूचकांक। द्रव सूचकांक को हम IL से डिनोट करते हैं और ये रेशियो होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट की, तो इसे डिनोट करते हैं IL से और इसका फार्मूला होता है WN यानी नेचुरल वाटर कंटेंट। ठीक है, माइनस WP यानी प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट, WL माइनस WP। ठीक है, WL माइनस WP। तो अभी बताया था कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, उसे IP से डिनोट करते हैं, अभी बताया था, और इसका फार्मूला होता है WL माइनस WP। ठीक है, WL माइनस WP। तो यहाँ पर लिखा है WL माइनस WP, तो इसे क्या लिख सकते हैं, और या इसको हम IP में डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि W नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन IL यानी लिक्विडिटी, सॉरी IP, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, इसे हम ये भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिसिटी लिमिट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, यानी वाटर कंटेंट यानी नेचुरल जलांश तथा प्लास्टिक लिमिट के डिफरेंस को अगर हम IP से डिवाइड कर दें या IP के से क्या करें, रेशियो होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिम नेचुरल वाटर कंटेंट। ठीक है, नेचुरल वाटर कंटेंट लिखें, वाटर कंटेंट ये कैसा है, नेचुरल वाटर है। ठीक है,
नेचुरल वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट to plasticity index यानी कि लिक्विडिटी यानी द्रव सूचकांक, वाटर कंटेंट यानी जलांश तथा प्लास्टिक लिमिट यानी प्लास्टिसिटी लिमिट के डिफरेंस तथा प्लास्टिसिटी इंडेक्स के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि इसका रेंज कहां से कहां वेरी करता है। अगर यहां पर देख लें, इसमें वैल्यू पुट करके देखें, नेचुरल वाटर कंटेंट, ठीक है, नेचुरल वाटर कंटेंट और लिक्विड लिमिट, ठीक है, लिक्विड लिमिट और नेचुरल वाटर कंटेंट अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो IL की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी कि WL माइनस, यहां पर अगर लिखें कि IL यदि इफ IL इक्वल टू 1 हो तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा, ये 1 पुट कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराएं तो WN माइनस WP इक्वल टू WL माइनस WP, तो WP से WP कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा WN माइनस WN इक्वल टू WL आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो नेचुरल वाटर कंटेंट रहेगा वो लिक्विड लिमिट के बराबर होगा, रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, अगर हम बोले कि लिक्विडिटी इंडेक्स 0 है, कैसा है, कितना है, 0 है। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स 0 है तो यहां अगर 0 पुट करते हैं तो ये 0 पोर्शन हो जाएगा, तो WN और WN इक्वल टू हो जाएगा WP। यानी अभी यहाँ पर कैसा था, WN जो नेचुरल वाटर कंटेंट था वो लिक्विड लिमिट के बराबर था। ठीक है, यानी यहाँ पर था, तो मिट्टी कैसी है, यहाँ पर लिक्विड स्टेट में आ गई, तो यहाँ पर कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। कहाँ पर, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और यहाँ पर WN WP के बराबर हो जाएगा, WN WP के बराबर हो जाएगा। यानी कहाँ, यहाँ पर कैसा रहेगा, मिट्टी प्लास्टिक स्टेट में रहेगा, मृदा जो रहेगा वो सुघट्य अवस्था में रहेगा। कैसा रहेगा, सुघट्य अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर रेंज इनके लिक्विडिटी इंडेक्स के, और ठीक है इनके रेंज देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स यानी IL। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, कि मिट्टी कितना ज्यादा कंसिस्टेंस है, यानी कितना संघनन है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। अगर IL की वैल्यू, ठीक है, अगर IL की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर 1 के ऊपर हो जाएगी, ठीक है, 1 या 1 के ऊपर है, ठीक है, तो ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। किस स्टेट में होगा मिट्टी, लिक्विड स्टेट में होगा। यहाँ प्रूव करके भी दिखा दिया कि अगर IL की वैल्यू 1 है या 1 अभी मान लेते हैं, ठीक है, अगर 1 है तो WN है जो नेचुरल वाटर कंटेंट होगा वो लिक्विड लिमिट के बराबर होगा। यानी लिक्विड लिमिट कहाँ है, यहाँ पर है, यानी लिक्विडिटी लिमिट के बराबर है। अब 1 के ऊपर चला जाएगा तो ये लिक्विड स्टेट में, ठीक है, लिक्विड स्टेट में यानी द्रव अवस्था में। ठीक है, अगर 1 से 1 के बराबर मान लेते हैं, किसके बराबर है, 1 के बराबर है, लिक्विड लिमिट जो है 1 के बराबर है। इसका मतलब अब कहां पर है, 1 के बराबर रहेगा तो लिक्विड लिमिट पर रहेगा। ठीक है, कहां पर, अगर 1 है तो कहां पर रहेगा, लिक्विड लिमिट पे रहेगा। ठीक है, यहां पर लिमिट होगा। ठीक है, ये लिमिट जो है लिक्विड लिमिट है, यानी द्रव सीमा पर, तो ये क्या होगा, लिक्विड लिमिट होगा। ठीक है, लिक्विड लिमिट
नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अगर ये 1 से 1 है, यहाँ पर अगर बात करें कि 0 और 1 के बीच में हो, ठीक है, 0 और 1 के बीच में हो, ना 0 हो और ना 1 हो, ठीक है, ना 0 हो और ना 1 हो। 0 और 1 में के स्टेट में रहेगा, यानी कि यहाँ पर रहेगा 0 और 1, यहाँ पर प्लास्टिक स्टेट में रहेगा, ठीक है, रहेगा ये प्लास्टिक स्टेट में। अगर हम बोले ये आई एल किसके बराबर है, डब्ल्यू एन डब्ल्यू पी के बराबर है, यानी डब्ल्यू एन डब्ल्यू पी के बराबर, यानी लिमिट पर आ गया, यानी प्लास्टिक लिमिट पे आ गया है। तो ये क्या है, यहाँ पर प्लास्टिक स्टेट में नहीं, प्लास्टिक लिमिट में है, ठीक है। तो ये किस स्टेट में आ गया, प्लास्टिक लिमिट में। अगर कहें 0 है इसकी वैल्यू, तो प्लास्टिक लिमिट में आ गया, प्लास्टिक लिमिट पर। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें कि निगेटिव में है, ठीक है, निगेटिव में है, अगर निगेटिव में होगा तो किस स्टेट में आ जाएगा, अगर निगेटिव में रहेगा तो ये हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है। सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कंसिस्टेंसी लिमिट और टफनेस, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स और एक्टिविटी के बारे में देखने वाले हैं। थैंक यू।